अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्लाह। आज हमें जो है एसएलसी सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा यानी द्वितीय भाषा कन्नड़ा तो 10th स्टैंडर्ड का इसमें जो है मॉडल पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे थे पिछले क्लासेस में। तो ऑलरेडी 3 मॉडल पेपर कर चुका हूँ और चौथा मॉडल पेपर का ऑलरेडी 2 पार्ट कर चुका हूँ, जो कि 24, 25 और 25, 26 इस एकेडमिक ईयर के जो है मैं मॉडल पेपर कर रहा हूँ। तो उसका जो है आज पार्ट 3 है। मॉडल पेपर 4 जो कर रहा था उसका कंटिन्यूटी पार्ट तो 5th में जो है आज कर रहा हूँ, जो कि ಪದ್ಯದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ವಾಕ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ को है। तो इसके पिछले पार्ट में जाकर देख ले तो इसी चैनल में तुम ना मिल जाती। ओके तो 5th में आज कंटिन्यू हो रहा है। ಪದ್ಯದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ವಾಕ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು यानी पोयम का समरी को पोयम समरी वाक्य रूपದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು राइट इन अ सेंटेंस फॉर्म। यानी पोयम देती, नज़म देती, पोएट यहाँ नज़मकार क्या बोलना चाह रही उसके बारे में डिटेल से वर्ड फॉर्मेशन से लाइन फॉर्मेशन कर को वर्ड का इस्तेमाल कर को अलग अलग वर्ड्स को क्या कहना चाह रही इस नज़म के थ्रू दिए गए लाइन्स में कर को उनके जो है पोएट्स के ओपिनियन को हमें यहाँ लिखना, उसको कहते हैं ಪದ್ಯದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ವಾಕ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು। ओके तो यहाँ पे देख सकती एक नज़म देखो ही, उसको पढ़ता हूँ मैं। ತಟ್ಟೆಯೊಳು ಕರ್ಪೂರ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಕರಗುವಲು ದೀಪದೆದುರಿಗೆ ತಿಮಿರ ಸರಿಯುವಂತೆ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸು ಕೂಗಾಡಿ ಹಾರಾಡಿ ಫಲವದೇನು। दोबारा पढ़ता हूँ। ತಟ್ಟೆಯೊಳು ಕರ್ಪೂರ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಕರಗುವಲು ದೀಪದೆದುರಿಗೆ ತಿಮಿರ ಸರಿಯುವಂತೆ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸು ಕೂಗಾಡಿ ಹಾರಾಡಿ ಫಲವದೇನು। तो ये नज़म है। तट्टेयोड़ु प्लेट में कर्पूर, प्लेट में का जो कापूर है, मौनदली करगूलू प्लेट में का कापूर जो है खामोशी से पिघल जाता है। दीपद एदुरिगे तिमिरा सरियुवंते, एक दिया जले तो एक रोशनी जलाए तो अंधेरा जो है गायब हो जाता है। शांतियली बदुकिनी, तुम अमन से जीकर अपने काम को करो कर्तव्यವನ್ನು मुगिसु ಕೂಗಾಡಿ हाराड़ी फलवदेनो, चिल्लाकर हल्ला गुल्ला मचाकर क्या फ़ायदा इससे। ओके मैं ये काम किया फला किया करके क्यों बोलते हो तुम, देखो इनकी तरह से खामोशी से अपना काम करो कर को बोल रही है। अब उसी को हमें लाइन फॉर्मेशन में इस तरह से लिखना। तो सबसे पहले पोएट कौन और नज़म को सा नज़म का नाम क्या हो तमाम चीज़ें लिखना। देखो वो फर्स्ट पार्ट में आता है। ओके तो तुम्हें देख सकती पट्यांश पद ಬಳಕೆ और शैली को जो है तुम ना 3 मार्क्स है इसमें। तो कंटेंट के ऊपर लिखना और तुम्हें जिस तरह से वर्ड सब इस्तेमाल करके लिखती हूँ तमाम चीज़ें देकर इसको 3 मार्क्स का सवाल है। तुम ना 3 मार्क्स मिलती हैं, 3 मार्क्स विल गेट। तो फर्स्ट पॉइंट ऐसा लिखना ಸಮ್ಮರಿ लिखने के टाइम में ಈ ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಸಿ.ಪಿ. ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬರೆದ ಬೊಗಸೆ ಕವನ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆರಿಸಲಾದ ಸದ್ದು ಮಾಡದಿರು ಪದ್ಯದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। मतलब इसमें क्या दी, ಈ ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು दिए गए इस नज़म को सी.पी. कृष्णकुमार अवरु, सी.पी. कृष्णकुमार जो लिखे हैं बरेदा बोगसे कवना संकलनದಿಂದ, बोगसे नाम की एक किताब से जिसमें उन्होंने बहुत सारे नज़मों को लिखो, उस तरह की एक किताब से चुना गया आरिಸಲಾದ ಸದ್ದು ಮಾಡದಿರು ಪದ್ಯದಿಂದ, सद्दू ಮಾಡದಿರು नाम के नज़म से ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, लिया गया है। ओके मतलब ಈ ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಸಿ.ಪಿ. ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬರೆದ ಬೊಗಸೆ ಕವನ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆರಿಸಲಾದ ಸದ್ದು ಮಾಡದಿರು ಪದ್ಯದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। इस नज़म को सी.पी. कृष्णकुमार जो लिखी उनकी किताब है बोगसे नाम की किताब। ओके सी.पी. कृष्णकुमार जो है बोगसे नाम की किताब लिखी, तो उस किताब में एक नज़म में जो कि तुमने 10th स्टैंडर्ड में सद्दू ಮಾಡದಿರು, तो इस नज़म से पद्यದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, इस नज़म से लिया गया है। ओके अब आगे का पॉइंट, कवि सी.पी. के ಅವರು ಸದ್ದು ಗದ್ದಲವೆಂಬ यानी पोएट जो सी.पी. के कहते हैं, सी.पी. कृष्णा कुमार शॉर्ट में सी.पी. के कर को के मतलब कृष्णा कुमार। तो पोएट नज़मकार सी.पी. के जो हैं ಅವರು ಸದ್ದು ಗದ್ದಲವೆಂಬ यानी आवाज़ हल्ला गुल्ला ओके बिरुदु प्रशस्तिಗಳಿಲ್ಲದೆ कोई भी लखब या अवार्ड्स रिवार्ड्स नहीं सरका यानी आडंबर नहीं सरका जीवनदा गुरी, तुम अपने ज़िंदगी के मकसद करने वाले
ಎಂಬ ಬಂದರನ್ನು तुम अपनी ज़िंदगी नाम के जो मकसद है उस मकसद करने वाले एक अपने पोर्ट को जहाँ पे जहाज़ आपको दिखते है उस जगह जिस तरह जहाज़ आपको खड़ते है उस तरह से तुम अपनी ज़िंदगी के मकसद को सेरो मिलो, उस ज़िंदगी के मकसद को पूरा करो। मतलब मैं पोइट क्या बोल रही हूँ, तुम बिना आवाज़ की हल्ला गुल्ला मचाए मुझे फला होना ये होना इस तरह से ना बोलते हो, तुम्हें अपनी ज़िंदगी का मकसद पूरा करो। जिस तरह से एक बड़ी सी जहाज़ अपनी जगह में अपनी जगह पर आकर खड़े जाती है कि जिस बिना आवाज़ किए, ओके, उस तरह से तुम करो। हेगे आरतिया कर्पूरा, जो है कर्पूरा जो है कापूर जलाती है आरती करने के, भगवान की पूजा करने के वास्ते उसको बोलते हैं आरती। आरती या कर्पूरा जो कापूर जलाती तट्टियोळगे करगुत्तदे, प्लेट में जिस तरह से उसको सिलगाने के बाद उन्हें रोशनी देते हुए पिघल जाता है प्लेट में, तट्टियोळगे का तो प्लेट में करगुत्तदे, प्लेट में पिघल जाता है कौन, कर्पूरा, जब सिलगाने के बाद जलाने के बाद। और उसी तरह दीप देदुरु, एक दिया जलाए तो रोशनी जलाए तो कत्तले निल्लदे, बिना रुके अंधेरा जो है सरिदु होगुत्तदೆಯೋ, गायब हो जाता, अंधेरा दूर हो जाता हो। ಅದರಂತೆ उसी तरह नीनु बदुकिनली, तुम अपनी ज़िंदगी में निन्न कर्तव्यವನ್ನು, तुम अपने आप की ड्यूटी को, अपने आपके जो है ज़िंदगी के मकसद को, काम को शांत रीतिಯಿಂದ बहुत पीसफुल से, अमन से ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು, करके वो पूरा करो। खामोश से तुम अपना मकसद और काम को पूरा करो। ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು, करने वाले काम को ಯಾರಿಗೂ ಅರಿವಾಗದಂತೆ, किसे भी नहीं मालूम हो सका, ಮಾಡಬೇಕು, करना है। ನಾವು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು, हमें जो करती उस तरह के काम को ಕೂಗಾಡಿ ಹಾರಾಡಿ, हल्ला गुल्ला मचाकर चिल्लाकर चीख कर, ಮಾಡುವುದರಿಂದ, इस तरह से करने से ಯಾವ ಫಲವಿಲ್ಲ, कौन सा भी नतीजा मिलता नहीं ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, करको बोल रहे हैं। ओके, यानी इस नज़म में सीपी कृष्ण कुमार जो है उनकी एक बोगसे नाम की किताब लिखी, उसमें से सद्दू माड़दीरू नाम के नज़म से इस नज़म को लिया गया है। तो सीपी के बोलती, बिना जो है आवाज़ किए कि शोर शराबा नहीं सका, अवार्ड्स रिवार्ड्स नहीं सका, तुम अपनी ज़िंदगी के मकसद को पूरा करो। जिस तरह जहाज़ आके अपने जगह पर रुकती है उसी तरह जो है एक तुम्हें कापूर को जलाती, अपने प्लेट में वो जो है रोशनी देते बिना बिना आवाज़ किए मेल्ट हो जाते, उसी तरह दिया जलाए तो अंधेरा दूर हो जाता है। ओके, उसी तरह तुम अपनी ज़िंदगी के काम को पूरा करो अमन से। ओके, और करने वाले काम को किसी भी नहीं हो सका करो। और हम करने वाले काम को जो है जो हल्ला गुल्ला मचा कर, बोल कर, चिल्ला कर, मैं ये कर रहा, मैं फला किए बोल के, उससे क्या फ़ायदा, किसी को कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। ओके, तो ये हुआ पोएम का सारांश। तो तुमने इसे 3 मार्क्स मिलती। ओके, तुमने इसमें कितने पॉइंट्स नहीं मालूम है सर, इसमें कुछ पॉइंट्स हमें लिख सकती हैं, तो कितने हो सकते हैं उतने लिखो। अब 3 मिलने की जगह तुमने 2 या 1, ईच मार्क्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेकेंडरी क्या ऑप्शन देना तुम्हें, फर्स्ट तुम्हें पूरा लिखने की कोशिश करना, नहीं हो रहा है तो तुम ना स्पेलिंग मिस्टेक करो, कितना हो सकता है, कितना अच्छे से लिख सकते हो, कितने पॉइंट्स हो उतने लिखो, उसके हिसाब से जो है मार्क्स मिलती हैं तुमना। ओके, ऐसा नहीं तुम्हें लिख कुछ नहीं आता, यू विल गेट 0 फॉर दैट। 0 से बेटर की कुछ मिल जाए। अलंकारವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ लक्षण बरेदु समन्वय ಮಾಡುವುದು। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एक ग्रामर का क्वेश्चन है। अलंकार कर को मैं ऑलरेडी इसी चैनल में करको हूँ, तो मैं जाको वहाँ पे उपमालंकार, रूपकालंकार, अलग अलग अलंकारों को देख ले सकती। ओके, तो उसी तरह इस मॉडल पेपर में भी एक सवाल है, अलंकारವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ लक्षण बरेदु समन्वय ಮಾಡುವುದು। अलंकार को नेमिंग कर को, लक्षण वर्ग उसका क्या क्या पॉइंट्स आती हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक लिख को, समन्वय ಮಾಡುವುದು उसको जो है मिलाप करो, उसको जो है मेल करो। ओके, तो इसमें क्या आती है, अलंकारा कौन सा अगर को लिखे तो 1 मार्क। ओके, उसके लक्षण और समन्वय लिखे तो 2 मार्क, टोटल 3 मार्क। ओके, डायरेक्ट अब दिया गया सवाल फलाना अलंकार, ये उपमालंकार की रूपमालंकार की करके लिख डाले तो 1 मार्क। अब उसके पॉइंट वाइज बना को लिखती नहीं, वो लक्षण और समन्वय, जैसे कि उपमेय कौन सा, उपमाना, उपमावाचक, वो तमाम चीज़ें लिख को लिखे तो उसे 2 मार्क्स, टोटल 3 मार्क्स। यानी स्टेप फॉलो कर को लिखे तुम्हें 2 मार्क्स, और डायरेक्ट खाली अलंकार कौन सा कर को मेंशन कर डाले, ओनली इफ यू राइट दिस 1 पॉइंट यू विल गेट 1 मार्क फॉर दिस। अलंकार ये उपमालंकार की रूपमालंकार 2 देते सुनना, सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ में इधर उपमालंकार देती या फिर रूपकालंकार देती। तो एक्सक्यूज मी, क्वेश्चन नंबर 27 में देखो, ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆಯು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಂತೆ ಬಾಗಿದೆ। ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆಯು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಂತೆ ಬಾಗಿದೆ। तो सवाल क्या है, कुणिगल का तालाब माउस के जो है
फल जैसा, माउस के फल जैसा झुका हुआ है, कर्व है। ये कुणिगल का तालाब का शेप कैसा है तो जिस तरह से केला या माउस जो कर्व रहता है, और केले का फ्रूट फल, उस तरह से इन्हें भी कर्व है, थोड़ा बेंड है। ओके, सो सबसे पॉइंट यहाँ देख सकती, कुणिगल ಕೆರೆಯು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಂತೆ, कुणिगल के तालाब को बाड़ेहण्णु यानी बनाना फ्रूट को, कुणिगल के तालाब, कुणिगल केरे को बनाना फ्रूट को अंते कंपेयर कर रही। ओके, तो उस वजह से ने अंते कर को आज कभी भी याद रख लियो ने उपमा अलंकार। सवाल में अगर अंते करने का आ गया तुम्हें याद रख लियो, हन्नी नंते, नन का तो यहाँ अंते आता, देखो तो इस तरह का प्रोनाउंसिएशन अंते आया तो वर्ड में सेपरेटली अंते नहीं आता, यानी नंते, कंते, इंते, दंते, इस तरह से आता है। ओके, तो इस तरह का वर्ड उसमें रहा तो प्रोनाउंसिएशन ऐसा रहा तो तुम्हें डायरेक्टली लिख सकती है उपमा अलंकार। इजी ट्रिक तुम्हें कौन सा अलंकार अगर को फाइंड आउट करने। ओके, तो ये फर्स्ट लिखती तुम्हें अलंकार कौन सा, उपमा अलंकार आता है अगर को। ओके, अब ये सवाल के स्टेप बाय स्टेप तुम्हें बना लेना। सो लक्षण क्या लास्ट में लिखो, ये परवानी उपमेय अगर को लिखना। फर्स्ट पॉइंट उपमेय कौन सा इसमें, कुणिगल केरे, कुणिगल का तालाब। उपमाना कौन, किससे कंपेयर कर रही हूँ ना, बाड़ेहण्णु यानी बनाना फ्रूट को, तो बाड़े या हण्णु उपमाना। ये स्टेप्स तुम्हें लिख लेना, सुनो नहीं देते। उपमेय अगर तो सब्जेक्ट यानी मेन वर्ड जो कंपेयर हो रहा है उसे लिखती। उपमाना जिसके साथ कंपेयर कर रही, जिसके साथ मिलाप कर रही तो वो वर्ड लिखती बाड़े या हण्णु। उपमा वाचक का तो यहाँ पे है वर्ड अंते, वो लिखती हैं। ओके, उसके बाद समान धर्म, दोनों में इक्वालिटी क्या, कुणिगल का तालाब भी झुका हुआ है और बनाना फ्रूट भी झुका हुआ, बागिदे, बागिदे, बागिरुವುದು झुका हुआ है। सो दैट इज द समान धर्म। ओके, बागिदेश कर को लिखो या बागिरुವುದು कर को तो भी लिखो, तो यू विल गेट मार्क्स, नो डोंट वरी। बाद में समन्वयते क्या करती हैं, तो ये डिटेल पॉइंट को तुम्हें सेंटेंस में लिखती। उपमेयवाद कुणिगल केरेनु, उपमेय का जो कुणिगल का तालाब है उसको, उपमानवाद बाಳೆಹಣ್ಣಿಗೆ, उपमाना का जो बाಳೆहण्णु है उसको, अंते ಎಂಬ उपमा वाचकद ಮೂಲಕ, अंते नाम का उपमा वाचकद जरिए से बागिरुವುದನ್ನು, बागिरुವುದು करने का जो है समान धर्मदೊಂದಿಗೆ, समान धर्म में बागिरुವುದು आता है। तो इस तरह से कंपेयर करते हुए होलिसी वर्णिसिरुವುದರಿಂದ, इस तरह से डिस्क्राइब करने की वजह से ये जो है उपमालंकारा कर को लिखती। तो इसी को जो है तुम्हें सेंटेंस फॉर्मेशन में लिखती हो। टच उपमेय नाम का कुणिगल के तालाब को उपमाना नाम के बाड़ेहण्णु के साथ अंते नाम का उपमाना वाचक के जरिए से हमें बागिरुವುದು करने का जो समान धर्म के साथ जो है कंपेयर कर को यहाँ डिस्क्राइब करें, तो इस वजह से उपमालंकारा। ओके, तो लक्षण क्या, ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದರಂತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೋಲಿಸಿ, एक दूसरे से है कर को कंपेयर कर को जो डिस्क्राइब करती, वर्णिಸುವುದನ್ನು उपमालंकार एन्नुವರು, उसको उपमालंकार कहती। ओके, तो इतने पॉइंट्स लिखना। तुम्हें लक्षण अगर भूल गए तो भी समन्वयते यहाँ तक, उपमेय, उपमाना, उपमाचक, समान धर्म, समन्वयते या फिर लक्षण अगर को डाल को तुम्हें यहाँ से लिख सकती। ओके, और ये अलंकार नहीं भूलना तुम्हें, कौन सा अलंकार अगर को लिखना उसे भी 1 मार्क होता है। तो इस तरह से 3 मार्क्स मिलती। उपमेय कर को लिखो, किससे कंपेयर हो रहा है, मेन वर्ड वो लिखती, उपमाना जिसके साथ कंपेयर हो रहा है। ओके, तो कुणिगल का केरे जो है उपमेय में आता है, देख लो यहाँ है नहीं। तो उपमाना दोबारा समझा रहा हूँ, बाड़ेहण्णु जो है उपमाना में आता है, यानी कंपेयर हो रहा है इसके साथ। उपमा वाचक का अंत्य आता है, समान धर्म क्या दोनों में झुका हुआ है। ओके, तो इस तरह से एक दूसरे के साथ कंपेयर कर को ही, तो इस वजह से ये उपमा अलंकार आता है। ओके, ಗಾದೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಬರೆಯುವುದು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ अगर कोई देखो 7th मेन में क्या देखो ही 7th मेन में ಗಾದೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಬರೆಯುವುದು, प्रॉवर्ब को डिस्क्राइब करके लिखो, प्रॉवर्ब को ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದಕ್ಕೆ मात्र, किसी एक को, किसी एक जो है प्रॉवर्ब या गादे को लिखो, डिस्क्राइब कर को। 2 देख रही, 2 में कौन सा भी एक लिखो। तो इसे
गादे यानी प्रॉवर्ब, मुहावरा, कहावत। ओके, इसके बारे में पॉइंट्स लिखना। कोसा तो भी एक देती मुहावरा, 2 देख रही थी, उसमें से एक के बारे में लिखना। तो इसको मार्क्स कैसा देती, एक गादे के बारे में सिमिलर पॉइंट्स लिखना। गादे का तो क्या, गादೆಯ महत्वದ विवरण, गादे का तो क्या, प्रॉवर्ब का तो क्या लिखे, तो 1 मार्क। और अब गादे जो पर्टिकुलर उन्होंने सवाल देख रही थी उसके बारे में उदाहरणೆಯೊಂದಿಗೆ अर्थविवರಣೆ, मिसाल के साथ अगर तुम्हें उसका माना समझाए तो उसे 1 मार्क्स। भाषा शैली और पदबंधಗಳಿಗೆ, तुम्हें लैंग्वेज स्टाइल और वर्ड्स जो इस्तेमाल करती हैं उसे 1 मार्क। तो टोटल इस तरह से 3 मार्क्स तुम ना मिलती। ओके, तो देख सकती हैं क्वेश्चन नंबर 28 में शक्तिगिंತ युक्ति ಮೇಲು, शक्तिगिंತ युक्ति ಮೇಲು अगर कोई सवाल है, यानी ताकत से ज़्यादा अखलाक बड़ी है, ताकत से बड़ी जो है अखलाक है अगर। ओके, तो शक्तिगिंತ युक्ति ಮೇಲು, उसके बारे में अब हमें डिटेल जानेंगे। 2 भी जानेंगे, 2 में तुम्हें एक कौन सा भी आया तो एग्जाम में लिखो तुम्हारे फाइनल एग्जाम में। तो शक्तिगिंತ युक्ति ಮೇಲು, शक्तिगिंತ युक्ति ಮೇಲು, ताकत से बढ़कर अकल है। तो सबसे पहले गादೆಗೆ तो क्या आकर को लिखना, ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ ಅನುಭವದ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, ಗಾದೆ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ ಅನುಭವದ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, ಗಾದೆಗಳು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ವಾಮನನಾದರೂ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ त्रिविक्रमनंते ಈ ಮೇಲಿನ ಗಾದೆಯು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ। या फिर दूसरे भी मैं लाइन्स लिखा हूँ, पिछले क्लासेस में बोली वो भी लिख सकती तुम्हें, जैसा ಗಾದೆಯು ಹಿರಿಯರ ಅನುಭವದ ಮಾತು, ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗದು ಎಂಬ ನಾಣ್ಣುಡಿ ಇದೆ, ಗಾದೆಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಹಿರಿದಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ। यानी प्रॉवर्ब मुहावरे का तो क्या कर को लिखे हुए सो। ओके, तो वो पॉइंट लिखना, उससे 1 मार्क्स मिलता तुम्हें। जैसा कि यहाँ लिखो ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ, यानी गादे प्रॉवर्ब या मुहावरे जो हैं हमारे बड़े बोली सो, ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ ಅನುಭವದ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, उनके ज़िंदगी के तजुर्बियात के बात। गादेಗಳು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ, प्रॉवर्ब या मुहावरे जो हैं साइज में, वामनನಾದರೂ छोटे रहे तो भी, अर्थದಲ್ಲಿ माने में त्रिविक्रमनंते, त्रिविक्रम के जैसा, ई ಮೇಲಿನ गादೆಯು प्रसिद्धवाಗಿದೆ। ये ऊपर वाली गादे या प्रॉवर्ब मुहावरा भी जो है बहुत फेमस वाला है। तो इसमें पॉइंट्स क्या क्या लिखना, ಚತುರನ ಯುಕ್ತಿಯು ಸಾವಿರಾರು ತೋಳ್ಬಲವನ್ನು ಸೋಲಿಸಬಲ್ಲದೆಂದು ಸುಭಾಷಿತವೊಂದು ಹೇಳಿದೆ, ಅಂತೆಯೇ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ್ದನ್ನು ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಧಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಯುಕ್ತಿ ಮೇಲು ಎಂಬ ಗಾದೆ ಸೃಷ್ಟಿಗೊಂಡಿದೆ। ओके, तो इसमें क्या लिखती हूँ तुम्हें, चतुरना युक्तियों, यानी एक अखलाक चालक वाले की जो बात है वो ಸಾವಿರಾರು ತೋಳ್ಬಲವನ್ನು, हज़ारों की जो तादाद की जो मसल पावर रहती है उसको सोलिसा बल्लदिंद, हरा सकता है कर को, एक सुभाषिता है, एक बात है। ओके, अंतेये उसी तरह से शक्तिಯಿಂದ साध्यवाग, जो ताकत से नहीं पूरा करते, युक्तिಯಿಂದ साधिसो, जो अखलाक के ज़रिए से पूरा करने के ज़रिए से निट्टिनल्ली शक्तिगिंತ युक्ति ಮೇಲು, तो ताकत से बढ़कर हमारी अखलाक कर को बोलती। तो ಎಂಬ ಗಾದೆ सृष्टिगुण, इस तरह से मुहावरा ये बना हुआ है। तो उसके बारे में डिटेल से लिखती, क्या कर को, ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಧಿಸಲಾಗದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಧಿಸಬೇಕು, जो हमें ताकत से नहीं कर सकते कोई भी काम, तो उसको हमें अखलाक के जरिए से ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಧಿಸಬೇಕು। युक्ति के ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಗೆಲುವಿರುತ್ತದೆ, युक्ति जो अखलाक हम इस्तेमाल करती हैं वो हर जगह जो है कामयाब होता है। ओके, उन्हें जीतता है। संदर्भोचिता, यानी माहौल वक्त के हिसाब से जो है हमें जो आइडिया भगाती, उपायದಿಂದ, उस आइडिया की वजह से, माहौल के हिसाब से आइडिया जो भगाती उस तरह से, ಎಂಥ ಶತ್ರುವನ್ನಾದರೂ, किसी तरह का दुश्मन रहने उसको हमें हरा सकती, ಸೋಲಿಸಬಹುದು। उदाहರಣೆ, मिसाल के तौर पर दीर्घ कर्णनेम्बा, ओके, दीर्घ कर्ण नाम का एक मोला, रैबिट, यानी एक रैबिट खरगोश जो है, शक्तिಯಿಂದ, जो ताकत से, ಸಾಧಿಸಲಾಗದ, नहीं करने वाले काम को, ಕೆಲಸವನ್ನು, युक्तिಯಿಂದ, अपने अकल के ज़रिए से, अखलाक के ज़रिए से, ಸಿಂಹವು जो है शेर के ಬಾಯಿಗೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿ, यानी ಸಿಂಹವು ಬಾವಿಗೆ नहीं, शेर जो है बौड़ी में जाको गिरगे सका करको ಬಾವಿಗೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ತನ್ನ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದುದನ್ನು, यानी अपने जो कृष्ण देवराया है उसको पसंदीदा
ಅವರ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ತನ್ನ ಮಿತ್ರರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು अपने सारे दोस्तों को रक्षित बचाता है. ओके, तो दीर्घकर्ण नाम का खरगोश जो है अपने ताकत से जो नहीं कर सकता काम, उस तरह काम को अपने अकल के ज़रिए से बाघ को जो है बॉडी में गिराकर अपने सारे दोस्त को हिफाजत करता है ताकि शेर ना खाए, जैसा उनका बचाता है खरगोश, दीर्घकर्ण नाम का खरगोश. ओके, तो उसी तरह बीरबल्ला जो है अकबरानी, उसी तरह बीरबल्ला जो है अकबर से जो है राय मशवरा, अकबर जो है बीरबल से राय मशवरा करके करता है, तो उसके अखलाक वैसा काम करते. उसी तरह तेनाली रामकृष्ण भी जो है अपने अखलाक के ज़रिए से कृष्ण देवरायनिಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು, उन्हें कृष्ण देवराय को जो है पसंदीदा बनिया, फेवरेट बनिया. ಅವರ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ यानी अपने अखलाक के ज़रिए, उनके अखलाक के ज़रिए से ಎಂದು ಹೇಳೋकर को बोले जा. ಆದ್ದರಿಂದ इसलिए शक्तिगिंत युक्तिये ಮೇಲೆ ताकत से बढ़कर जो है अपने अखलाक ही बढ़कर करको बोले जाए ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ओके, जो शक्तिगिंत युक्ति मिले यानी अपने ताकत से ज़्यादा अपने अखलाक बड़ी है करको. तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स लिखती है. एक जो है हमारे बड़ों की बात है, ये छोटा रहे तो भी बहुत गहरा माना इसमें रहता है. ओके, तो ಸಾವಿರಾರು ತೋಳ್ಬಲವನ್ನು यानी हज़ारों जो है तादाद की जो ताकत को, बाजुओं की ताकत को एक अखलाक के ज़रिए से हमें हरा सकती हैं. इसलिए ताकत से बढ़कर जो है हमारी अखलाक बड़ी है. ओके, तो हर जगह जो है अखलाक की जीत रहती है. ओके, तो वक्त के हिसाब से जो है हमें कैसे दुश्मनों को भी जो है हमें सही अखलाक इस्तेमाल करें तो उसको हरा सकती हैं. तो उसके मिसाल के तौर में दीर्घकर्ण नाम का खरगोश किस तरह से बचाता है, और बीरबल्ला अकबर का फेवरेट बनता है, और तेनाली रामकृष्ण कैसा फेवरेट बनता है. इस तरह से अखलाक से क्या फ़ायदे होते हैं, सिर्फ हर जगह ताकत का ही इस्तेमाल नहीं करना अगर को बोल रही. तो इस तरह से जो है शक्तिगिंत युक्ति मिलू कर को बोले जा. ओके, नेक्स्ट तो सेकेंड वन गादे देखो ही, उसके बारे में अब डिस्कस करेंगे हमें. तो फर्स्ट वन डिस्कस करें शक्तिगिंत युक्ति ಮೇಲುಗರ को ताकत से बढ़कर जो है अखलाक. तो दो और एक क्या देखो, ताಳಿದವನು ಬಾಳಿಯಾನು, जो सबर रखता है उन्हें जीतता है. ताಳಿದವನು ಬಾಳಿಯಾನು, जो सबर रखता है, इत्मीनान रखता है, उन्हें जीत सकता है. ताಳಿದವನು ಬಾಳಿಯಾನು. तो दो देखो ही, दो में तुम्हें 21 लिखना है एग्जाम में, दो भी लिख बैठे तो टाइम वेस्ट हो जाता होता. तो ना मार्क्स है सो 3 मार्क्स का. ओके, एक में, दो में एक लिखना तुम्हें. ओके, तो मैं समझाने के वास्ते तुम ना दो भी समझा रहा हूँ. सो तो ताಳಿದವನು ಬಾಳಿಯಾನು, जो सबर करता उन्हें जीता. तो इसके बारे में क्या लिखे जा हमें देखेंगे. प्रोवर्ब में, गादे में क्या क्या पॉइंट्स लिख सकती हैं. ओके, ताಳಿದವನು ಬಾಳಿಯಾನು. देखो अब इसमें कुछ गादे के बारे में, गादे का महत्व, गादे कुछ क्या कर को मुहावरे के ऊपर लिखना. तो सभी गादे, कोसा गादे दो भी देंगे, ये लाइन्स लिखना तुम्हें. ओके, सेम लाइन, ये सिमिलर लाइन्स फॉर ऑल गादे, शुरुआत के पॉइंट्स. जैसे कि यहाँ देखो ही, ताಳಿದವನು ಬಾಳಿಯಾನು, जो सबर रखता उन्हें जीता. तो यहाँ से शुरू होते हैं सेम पॉइंट्स फॉर ऑल गादे, बिगिनिंग सम फ्यू पॉइंट्स. ಗಾದೆ ವೇದಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ, ಗಾದೆ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಜನಪದರ ಜೀವನದ ಅನುಭವದ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು. ಗಾದೆಗಳು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ವಾಮನನಾದರೂ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಂತೆ. ತಾಳಿದವನು ಬಾಳಿಯಾನು ಎಂಬ ಈ ಗಾದೆ ಮೇಲಿನ ಗಾದೆಯು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಈ ಮೇಲಿನ ಗಾದೆಯು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. मतलब यहाँ क्या बोलना चाह रही, गादे जो प्रॉवर्ब मुहावरे जो हैं वेदಗಳಿಗೆ समान, वेदास के बराबर. वेदा का तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वण वेद सोशल में पढ़ी नहीं, तो ये वेदास के बराबर प्रॉवर्ब यानी उतने इम्पॉर्टेंट. हिरियರು हमारे बड़े, और जनपदर लोग जो हैं कॉमन से पीपल, और जो हमारे बड़े जो हैं जीवनದ अनुभवದ, उनके ज़िंदगी के तजुर्बेयात के कुछ अनमोल बातें हैं, ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, अनमोल किस्म के बातें हैं. गादेಗಳು आकारदल्ली, एक्सक्यूज मी, गादेಗಳು यानी प्रॉवर्ब या मुहावरे जो है साइज़ में देखने में देख सकते हैं छोटा है. वामननाದರೂ, देखने में छोटा है, साइज़ में छोटा है, कम साइज़ है. ओके, लेकिन अर्थदल्ली, माने में त्रिविक्रमनंते, त्रिविक्रम के जैसे बहुत बड़ा, इसमें गहरा माना छुपे रहता है इसमें. ओके, तो उसका बाद क्या लिखती है, ताಳಿದವನು ಬಾಳಿಯಾನು यानी ये ऊपर का प्रॉवर्ब लिखो. ಎಂಬ ಈ ಮೇಲಿನ गादे, करने का ये ऊपर वाला गादे जो है, प्रॉवर्ब जो है, ये प्रसिद्ध आगे, बहुत फेमस है. ये मुहावरा एक बहुत बड़ा फेमस फेमिलियर गादे है कर को लिखती. अब इसके बारे में लिखना, ताಳಿದವನು ಬಾಳಿಯಾನು कर कुछ उसके बारे में पॉइंट्स लिखना. जैसे देखती, ತಾಳುವಿಕೆಗಿಂತ ಬೇರೊಂದು ತಪಸ್ಸು ಇಲ್ಲ, ತಾಳ್ಮೆಯ ನಿಜವಾದ ತಪಸ್ಸು
ತಲ್ಲಣಿಸದಿರು ಕಂಡ್ಯ ತಾಳು ಮನವೇ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಕನಕದಾಸರು. ಶಬರಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಕಾದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯಿತು. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿದ ಧರ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾಳ್ಮೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಸ್ತು. ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಮರವಾಗಿ ಫಲ ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಂಗೀತಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ನೀಡುವಂತಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, तो यहाँ क्या बोल रही, तालुविकेगिंत यानी सबर से ज़्यादा ಬೇರೊಂದು दूसरा कोई और जो है तपस्सु या मेडिटेशन नहीं है. सबर से ज़्यादा दूसरा कोई मेडिटेशन नहीं है. तालमे सबरी जो है निजवाद तपस्सु, सच माने का एक मेडिटेशन, सच माने का एक तपस्या है. तल्लणिसदरु कंड्या ताळु मनवे करको बोल कहीं ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಕನಕದಾಸರು. कनकदास जी इस तरह से बोल कहीं. शबरी जो है ताಳ್ಮೆಯಿಂದ यानी सबर से, शबरी जो है सबर से साकष्टु वर्षಗಳು कई साल जो है कादिದ್ದಕ್ಕೆ, कई साल उन्हें जपने की वजह से श्रीरामन दर्शनದಿಂದ, श्री राम की जो है दर्शन से मुक्ति दೊರೆಯಿತು. श्री राम की जो है दर्शन है, श्री राम जो है उनको दर्शन देकर उसे मुक्ति दी. सो ताಳ್ಮೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿದ यानी सबर से जो सोचा धर्म बुद्धि जो है सत्यವನ್ನು ತೋರಿಸಿದನು, उन्हें सच्चाई को दिखाया. ಆದ್ದರಿಂದ इसलिए ताಳ್ಮೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ यानी सबर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट नाम की चीज़ वस्तु. ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ यानी पौधा जैसा ही डालती ಮರವಾಗಿ ಫಲ ಬಿಡಬೇಕು, उन्हें पेड़ बनकर फल देना ಎಂದರೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕರ್ಕೊ बोले तो इसमें कोई बोले तो कोई गलत नहीं होता. ಸಂಗೀತಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು, उसी तरह में म्यूज़िक का जो है प्रैक्टिस करे तो ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ एक ही महीने में जो है ಕಚೇರಿ ನೀಡುವಂತಾಗಬೇಕು. एक ही महीने में जो है हमना हाफिज दियालना ऐसा होना ಎನ್ನುವುದು साध्यविಲ್ಲ. यानी जैसे हमें म्यूज़िक स्टार्ट करें तो हमने एक ही महीने में जो है हाफिज दियालना का तो नहीं होता, उसे सब्र रखना, हमें अच्छे से प्रैक्टिस करना, आगे जाकर हमें कामयाब होती करको लिखती. तो इस तरह से दो में कौन सा भी एक गादे लिखो तो ये सब्र करे तो उससे क्या फ़ायदा होता करको उसमें बोलनी. जैसा कि गादे का तो क्या उसका महत्व लिखती हैं, उसके बाद सब्र से कोई दूसरा बड़ा तपस्या नहीं है और ये बहुत बड़ी तपस्या. तो उसमें कुछ एग्जाम्पल देना, कनकदास जी इसके बारे में बोली. और शबरी जिस तरह से जो श्री रामायण में, जो रामायण में शबरी जो है सब्र से उन्हें बूढ़ी होगी तो भी राम जो है आती मुझे यहाँ पे देखती करके उन्हें वेट करती है, बाद में उसको मुक्ति मिलते हैं. उसी तरह एक और एक मिसाल दी, धर्म बुद्धि किस तरह से सब्र से सच्चाई पर चलता है. तो इसलिए एक सब्र करने की बहुत मेन चीज़, पौधा लगाए तो ही इमीडिएट उन्हें बड़ा होको पेड़ होको फल नहीं दे डालता, तो उसके लिए टाइम लगता है. ओके, उसी तरह तुम्हें अब म्यूज़िक भी सीख रही है तो एकदम तुम्हें महारत हासिल करने नहीं होता, तो सब्र टाइम लेता है. कुछ देर बाद तुम्हारी जो है उसमें ये बनती है. तो इस तरह से हर एक चीज़ में तुम्हें सब्र दिखाना करको बोल रही. ओके, तो ये हुआ गादेಗಳು. दोनों गादे समझाए, दोनों में एक लिखना है बस. अब आगे का मेन 8th मेन हमें संदर्भा की तरफ जा रहा हूँ. तो संदर्भा में तुम ना देखो 5 क्वेश्चन देती, हर एक को जो है 3-3 मार्क्स. ओके, तो पहले मैं मेन समझा डालता हूँ. 8th मेन संदर्भವನ್ನು ಸ್ವಾರಸ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬರೆಯುವುದು. यानी संदर्भ दिए गए से एक जुमला देती है, एक्सट्रैक्ट देती हैं, तो उसका जो है कौन सा मौके में आया लिखना, किसके साथ, स्वारस्यदೊಂದಿಗೆ मज़ेदार किस्म की बात साथ बरेयुವುದು लिखना, बरेयुವುದು को तो लिखना. तो इसमें क्या क्या पॉइंट नोट करती हो, 3 मार्क्स कैसा मिलती है हर एक सही जवाब को. तो एक दिया गया सेंटेंस, उन्हें एक सवाल का सेंटेंस देती हैं, तो वो किस किताब की और उसके लिखे गए सबक को लिखे गए जो ऑथर या पोएट है उनके नाम और उनकी लिखी गई किताब का नाम और उस सबक का नाम लिखना. तो उसे ये 1 मार्क. पोएट नेम, बुक नेम, जो उन्होंने किताब लिखी कृति वो, और उनकी जो है सबक का नाम. ओके, कृति का तो यहाँ पूरे किताबा नहीं, आखिर कृति कर करते हैं, यानी ये सबक लेकर होती है, पर्टिकुलर जो फला सबक जो है फला किताब से लेकर ही करको आखिर कृति में आता, तो वो किताब का नाम लिखना और सबक का नाम लिखना, या नज़म का नाम, नज़म की लाइन देख रहे तो नज़म का नाम लिखना, तो उसे 1 मार्क मिलती. देन सेकेंड पॉइंट क्या कहते, यारू यारिगे और संदर्भ, किसने किससे कहा और वो पूरा मौके को डिटेल से लिखती नहीं, उसे 1 मार्क. बाद में तुम्हें इसमें क्या क्या वर्ड्स इस्तेमाल करती है, इन्फॉर्मेशन, मज़ेदार किस्म की बात सब मिली, उसे 1 मार्क, टोटल 3 मार्क्स इस तरह से देती हैं. तो ये पॉइंट तुम्हें नोटिस करना. ओके, तो क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हमें. क्वेश्चन नंबर 29 में, ಅವರ ಬಾಹ್ಯ ಕಣ್ಣು ಅಳಸಿದ್ದರೂ ಅಂತರಂಗದ ಕಣ್ಣು ಅರಳಿತ್ತು.
ओके, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या देखो, ಅವರ ಬಾಹ್ಯ ಕಣ್ಣು, उनका अंदरूनी अंक, उनका अंदर की जो आंख अड़सिद्दरू, वो नहीं दिखाई दिया तो भी अंतरंगदा कण्णु, उनकी जो है बाहरी या जाहिरी जो नज़र आने वाली आंख नहीं दिख रहे तो भी उनका अंतरंगदा अंदरूनी आंख, जो अंदर का जो आंख जो है उनका खुला हुआ था, कण्णु अरಳಿತ್ತು. ओके, ये तुमने मालूम होगा, ಅವರ ಬಾಹ್ಯ ಕಣ್ಣು ಅಳಸಿದ್ದರು ಅಂತರಂಗದ ಕಣ್ಣು ಅರಳಿತು. कण्णु घर को आ रहा है तो लेसन ये गाना योगी पंडिता पुट्टराजा गवाई का घर को. ओके, तो ये लेसन से लिया गया है, ये लाइन को जो है गाना योगी पंडिता पुट्टराजा गवाई से लिया गया. तो इस लेसन को मैं करको हूँ, इसी चैनल में जाकर तुम्हें देख सकती हूँ. पूरा लेसन को तुम्हें वर्ड टू वर्ड मैं उसमें एक्सप्लेनेशन करको हूँ और अभ्यास प्रश्नಗಳು करको, तमाम चीज़ें तुम्हें वहाँ जाकर देख को जो है प्रैक्टिस कर सकती. तो अब जो है हमें एग्ज़ाम के वास्ते फ़िलहाल जो है अभी ये सवाल के बारे में हमें पॉइंट्स क्या क्या हैं, कैसे लिखना, अगर इस तरह से लाइन दिया तो देख लो. ಅವರ ಬಾಹ್ಯ ಕಣ್ಣು ಅಳಸಿದ್ದರು ಅಂತರಂಗದ ಕಣ್ಣು ಅರಳಿತ್ತು. ओके, तो इसमें क्या लिखती, सबसे पहला पॉइंट आयके में लिखना. सो ये ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ರಮೇಶಗೌಡ ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಕಲ್ಲನಗೌಡರವರು ಬರೆದ ಗಾನಯೋಗಿ ಪಂಡಿತ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿ ಎಂಬ गद्य ಭಾಗದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. करको यानी दिया गया सेंटेंस को, जुमले को रमेश गौड़ा मल्लनगौड़ा कल्लनगौड़ा, ये ऑथर का नाम है. यानी रमेश गौड़ा मल्लनगौड़ा कल्लनगौड़ा, जो ये ऑथर का नाम है, पूरा भी ऑथर का नाम, इस सबक लिखो नहीं तो उनका नाम लिखो. रवरु बरेद, इन्हों लिखा हुआ जो किताब है गानयोगी पंडिता पुट्टराजा गवाई एंबा गद्य भाग करने की जो है सबक से लिया गया. कृति भी वो 600 गाना योगी पंडिता पुट्टराजा गवाई का कृति वो मेंशन करो या नहीं देखो. ओके, तो वो भी मेंशन करना. तो एक सबक ये दिया गया लाइन के सबक का नाम और सबक को कौन लिखे और किताब का नाम इतना मेंशन करना, तो इसे 1 मार्क मिल जाता तुम्हें. फर्स्ट पॉइंट आय के कर को बोलती. ओके, तो यहाँ पे देख सकती ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ರಮೇಶಗೌಡ ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಕಲ್ಲನಗೌಡ, तीनों अलग अलग नहीं, एक ही ऑथर है, उनका 3 नाम होता सो. ओके, तो एक ही ऑथर का नाम है. तो उनको लिखा गया, रवर बरेदा गानयोगी पंडिता पुट्टराज, उनको एक सबक लिखी गानयोगी पंडिता पुट्टराजा गवाईगर को, उस सबक से गद्य पाठದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. तो इसे 1 मार्क्स मिल जाती. अब हु सेड टू हुम और संदर्भ लिखती नहीं, उससे 1 मार्क. अब यहाँ से ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ಪುಟ್ಟರಾಜರ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಮಾತು ಬಂದಿದೆ. ओके, हु सेड टू हुम आ गया यहाँ पे, यानी पंचाक्षरी गुरुगुरु जो पुट्टराजा के उस्ताद थे उनका नाम था पंचाक्षरी. ओके, तो पंचाक्षरी जो उस्ताद थे उन्होंने और ಹಾಗೂ पुट्टराजा, और पुट्टराजा उनके शागिर्द कौन थे, पुट्टराजा. ये गुरु शिष्यर संबंध, यानी इन दोनों उस्ताद और शागिर्द का जो रिश्ते के बारे में, ओके, उस्ताद और शागिर्द का संबंधವನ್ನು ಕುರಿತು रिश्ते के बारे में ಹೇಳುವಾಗ बोलते वक्त ಈ ಮಾತು ಬಂದಿದೆ, ये बात आई है. ओके, पंचाक्षरी और उनका जो है शागिर्द है पुट्टराजा, उनके रिश्ते के बारे में बताते हुए ये बात आई है. तो ये हु सेड टू हुम में आना ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂದರ್ಭ क्या लिखती, पंचाक्षरी ಗವಾಯಿಗಳ ಶಿಷ್ಯತ್ವ ಪಡೆದ ಬಾಲಕ ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಗುರುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು, ಅವರ ನುಡಿಯೇ ನನಗೆ ಮಂತ್ರ, ಅವರ ನಡೆಯೇ ನನಗೆ ಆಚಾರವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದನು. ತನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಗಿಂತ ಬಲು ಬೇಗ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಕಲಿತುಕೊಂಡರು. ಅವರ ಬಾಹ್ಯ ಕಣ್ಣು ಅಳಿಸಿದ್ದರೂ ಅಂತರಂಗದ ಕಣ್ಣು ಅರಳಿತ್ತು. ಈ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ನಡುವಿನ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ स्वारस्यकरವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ओके, मतलब यहाँ क्या बोल रही, पंचाक्षरी गवाई जो ही शिष्यत्व पढ़ा, इनका जो शागिर्द बनिया बालक पुट्टಯ್ಯ, दो बच्चा था पुट्टಯ್ಯ, उन्हें पंचाक्षरी गुरुಗಳನ್ನು, पंचाक्षरी नाम के उस्ताद को जो है अनुसरिसಬೇಕು, फॉलो करना. ओके, और अपने उस्ताद के ಅವರ ನುಡಿ है, अपने उस्ताद के बात ही जो है ನನಗೆ मंत्र, वोच मुझे मंत्र, उन्होंने क्या बोलती, वोच मुझे रास्ता, ಅವರ ನಡೆ उन्होंने जो बता देती रास्ता, वोच मेरा ನನಗೆ ಆಚಾರವಾಗಬೇಕು, मेरा कल्चर बनना ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು. इस तरह से उन्होंने डिसाइड किया पुट्टराजा ने. ओके, और तन्न सहपाठिಗಳಿಗಿಂತ, अपने जो कक्षा के स्टूडेंट्स थे या अपने क्लासमेट्स, अपने बराबरी के जो जमात के बच्चे थे, उनसे बलू बेगा, उनसे जल्दी से जल्द जो है गुरुಗಳು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು, जो कुछ भी उस्ताद सिखाते उसको ग्रहिसी, उसको जो है
सुनकर सीख लेता था, जल्दी से सीख लेता था, कलितुಕೊಂಡನು। इस तरह से ಅವರ ಬಾಹ್ಯ ಕಣ್ಣು ಅಳಿಸಿದ್ದರು, पुट्टराजा जो है अब ज़ाहिरी तौर की जो है आंख उनकी नहीं थी, वो अंधे थे, ब्लाइंड थे, लेकिन अंतरंगद कಣ್ಣು, उनका जो अंदरूनी आंख जो था खुला हुआ था। तो ये हुआ संदर्भ। अब स्वारस्य मज़ेदार किस्म की बात यहाँ से शुरू होते। ಈ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ इस बात में गुरु शिष्यर नडुविना यानी उस्ताद और शागिर्द के बीच में का जो है अविनाभाव संबंध, एक बहुत ही बड़ा जो है रिश्ता कितना अच्छे से होता है अगर कोई, एक मज़ेदार किस्म की बात स्वारस्यकरವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ, दोनों के बीच में जो मज़ेदार किस्म की बात जो है यहाँ पे बताई गई है। ओके, तो इसमें क्या लिखती, तुमने एक क्वेश्चन देती, क्वेश्चन नंबर 29 देख सकते हैं। हमारा बाह्य कಣ್ಣು ಅಳಿಸಿದ್ದರು अंतरंगದ कಣ್ಣು अरಳಿತ್ತು। ओके, उनका ज़ाहिरी तौर का जो है आंख नहीं दिखाई देता, वो अंधे थे, लेकिन अंदरूनी जो उनका आंख था खुला हुआ था। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट तो ऑथर का नाम और लेसन कौन लिखो उनका नाम लिखती, बाद में ये पॉइंट किसने किससे कहा कहने का ना, पंचाक्षरी गवाही और पुट्टराजा के जो दो जने उस्ताद और शागिर्द का जो रिश्ता था उसके बारे में बोलने के दौरान ये सेंटेंस आया कर को लिखती। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट संदर्भ माहौल लिखती, यानी पंचाक्षरी गवाही के जो शागिर्द बनने के बाद जो लड़का पुट्टैया था, मैं अपने उस्ताद को फॉलो करना, उन्होंने जो बोलती उसी रास्ते में चलना, वोच मुझे रोल मॉडल, उनके जो है बताए हुए गाइडेंस पर मैं चलना, वोच मेरा कल्चर बनना, ऐसा डिसाइड कर को अपने क्लासमेट से ज़्यादा से ज़्यादा जो है सीख लेता था। बलू बेगा जो भी उनके उस्ताद जो पंचाक्षरी गवाही सिखाते हैं पुट्टैया को, उसको जल्द से जल्द सीख लेता था, स्पीड में सीख लेता था। ओके, तो इस तरह से उसकी जो है तारीफ करते हुए ऑथर उस तरह की उसकी ज़ाहिरी तौर से आंख नहीं दिखाई देती, फिर भी अंदरूनी आंख खुली थी। तो यहाँ पे शागिर्द और उस्ताद की जो है रिश्ते के बारे में एक मज़ेदार किस्म की बात जो है ऑथर यहाँ बोल रही कर को लिखती। ओके, तो इस तरह से संदर्भ लिखना 3 पॉइंट्स तुमने मिलती हैं। अब तो हमें सर पूरा पॉइंट याद नहीं हुआ, तो कितने पॉइंट होती याद होती उतने पॉइंट लिखो, अकॉर्डिंग बेस ऑन दैट तुमने मार्क्स मिलती। ओके, 3 नहीं मिल रहे तो तुमने 2 मिलेंगे या 1 मिलेंगे, बट यू हैव टू अटेम्प्ट दिस। छोड़ को आने से बजाय जो है तो पूरा लिखे तो खुशी की बात, 3 मार्क्स विल गेट, नहीं लिखे तो तुम ना जो है 2-1 तो भी मिलती। ओके, अकॉर्डिंग टू तुम्हें पॉइंट्स में बता के दूँ कैसा कवर अप करना, अगर को उस हिसाब से लिखे तो तुम ना 3 मार्क्स मिलती। ओके, तो ये हुआ फर्स्ट संदर्भ जो कि 29 में हमें डिस्कस करें। तो उसी तरह जो है तुम ना 5 क्वेश्चन इस मेन से देती हैं, तो एक क्वेश्चन डिसाइड करें तो आगे के 4 सवाल जवाब जो संदर्भ में आगे के 4 सवाल जवाब और उसके आगे के सवालों को मैं अगली क्लास में जो है डिस्कस करता हूँ।